हो गया चलो। या नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल DKY क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज संधि, जी हाँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। संधि में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वर संधि का दूसरा पार्ट, यानी गुण संधि क्या होता है, इसी को हम लोग लेकर आए हैं। तो गुण संधि में हम लोग चलेंगे। इसमें अ और आ का मिलन होता है। अगर ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री, यानी अ आ का अलग अलग मिलन होता है, तो उसका जो अलग अलग शब्दों से मिलने से अलग अलग वर्णों का उच्चारण यहाँ पर होने से अलग अलग वर्ण बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अ को हम लोग ह्रस्व ई या दीर्घ ई से मिलाएंगे तो ए बनेगा, और आ को भी अगर हम लोग ह्रस्व ई और दीर्घ ई से मिलाएंगे फिर भी हम लोग का ए का ही उच्चारण होता है। अगर यही अ और आ को हम लोग अगर ह्रस्व उ दीर्घ उ से मिलाते हैं तो उस कंडीशन पर हम लोग का ओ हो जाएगा। अ और आ को अगर हम लोग री से मिला देंगे तो प्रत्येक कंडीशन पर हम लोग का अर बनेगा। तो ये तीन हम लोग याद रखें, गुण संधि में या तो ए बनेगा या ओ बनेगा या अर बनेगा, यही तीन चीज बनता है, ए ओ अर। गुण संधि में मोटा मोटी अगर हम लोग याद रखेंगे ए ओ अर, ये आता है गुण संधि में। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग ले लिए परम जोड़ स्मर, है ना, तो संधि में हमेशा एक बात ध्यान देंगे, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है, इसी के दोनों के मिलने से संधि का निर्माण, यानी कोई भी जो शब्द बनता है, बस ये दो शब्द, बाकी सब उतर जाता है। ये भी उतर जाएगा आप लोगों को, और ये जो अंतिम में ये भी उतर जाएगा। सिर्फ पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण है, इसी दोनों का जो है मिलने से नए वर्णों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग म हम लोग बोलते हैं, तो म में देख रहे हैं कि अ छिपा है, म, यानी अगर हम लोग म बोलते हैं तो म में इसका मतलब म आधा और अ दोनों का मिलन है, आधा म और अ का मिलन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अ और यहाँ हम लोग दीर्घ ई देख रहे हैं, तो ये दे दिए। तो दीर्घ ई और अ और दीर्घ ई का देखिए यहाँ पर मिलन हम लोग किया है, तो किसका निर्माण हो गया, हम लोग का ए का निर्माण हो गया। तो अ और ह्रस्व ई मिलकर ए हो गया। और इधर आप लोग क्या किए, प ये रहा। अब म में जब अ निकालिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आधा म बच गया हम लोग का, और अ और ई को मिलाने से ए का निर्माण हुआ। बाकी इधर क्या बच गया हम लोग का, स्वर, ये दे दिए। अब इसको हम लोग मिलाते हैं तो प तो रह गया, आधा म और ए को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ए जो है ये इस ए में बदल जाता है, और ये आधा ए इसमें बदला, और ये जो है ये म को भी जो आधा है इसको पूरा कर दे, यानी परमेश्वर हम लोग का हो गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, तब जो ईब है और वो में हम लोग अ देख रहे हैं, और ह्रस्व ई है, अ और ह्रस्व को मिलाएंगे तो ए बनेगा। इधर बाकी तो और यहाँ वो में हम लोग जब अ को निकाल लिए तो हम लोग का आधा वो बच गया, बाकी ये वो है। तो अब यहाँ पर मिलाएंगे तो हम लोग वो को ए में मिलाएंगे तो ए कट के यहाँ चले जाएगा, बाकी ये वो आधा है इसको पूरा कर देता, बाकी ये वो को दे दिए तब। इसी तरह यहाँ पर हम लोग देखना तीसरा उदाहरण लिया है, चंद्र जोड़ उदय हो। चंद्र, चंद्र में अ है और उ, पहला शब्द यहाँ ह्रस्व उ है, तो अ को ह्रस्व उ से मिलाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे अ अगर ह्रस्व उ या दीर्घ किसी से भी मिलेगा तो प्रत्येक कंडीशन पर ओ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ओ और उ को मिलाए तो ओ बन गया। बाकी इधर चंद्र में अगर आप लोग अ निकालिए तो यह दरो जो है आधे का काम करता है, क्योंकि आधा यहाँ कट कर अ में चले गया। बाकी इधर बच गया दय, तो फुल मिला देंगे तो दौरो संजू, ये ओ जो है, ओ जो है जैसे यहाँ पर ए जो है वो को पूरा करके लकीर दे दिया ऊपर में, उसी प्रकार ओ जो है ओ में बदल गया और ये आधा दो को पूरा कर देता। तो बाकी दय को मिला दिए तो बन गया चंद्रोदय। एक बार अगर आप बढ़िया से धीरे धीरे देखेंगे तो अगर एक बार सेट हो गया तो ये आप लोगों को नहीं निकल। शुरुआती दौर में ये जरूर थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत डीप में है, लेकिन अगर एक बार पकड़ में आए तो आप डायरेक्ट
भी इसको बना सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम लोग राजा जो ऋषि है, राजा में हम लोग आ देख रहे हैं और ऋषि में पहला शब्द जो है री है, तो आ और री को मिलाने से हम लोग देखते हैं अर का निर्माण हो रहा है। और इधर आप अगर राजा में आ निकालिए तो हम लोग सिर्फ जो बच जाता है, बाकी अर हो गया। और इधर तालब से हल्की का विसर्ग सी ही। तो अब आर जो हम लोग मिलाए तो आर जो होता है, आर ये और जो है कट के जो को, यानी ये जो तो आप लोग का पूरा है ही है जो, बाकी ये आर जो है ये रेप का काम कर जाता है। जैसे हम लोग राजसी बोलते हैं, राजर राजसी बोलते हैं और राजरसी, राजर यानी रेप लगाने से अर का निर्माण हो रहा है। राजसी राजर और, तो इसका मतलब है कि रेप का काम यहाँ पर अर कर गया, तो ये मिला के बन गया राजर्षि। होना तो जो में ही चाहिए, लेकिन शब्द के अनुसार जो है अगला में वो कट कर चले जाता है, इसलिए जो से कट कर रेप सी में चले गया तो मिल गया, वो राजर्षि बन गया। इसी तरह पांचवा उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे, महा जोड़ उदय, महा में आ है और यहाँ हरस उ है। तो आ और हरस उ को मिलाने से, आ और हरस उ को मिलाने से हम लोग का ओ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आ और उ मिला के ओ हो गया, बाकी इधर बच गया क्या मह, क्योंकि हा में आ निकल गया तो सिर्फ हो बचता है, बाकी इधर दया हो बच गया तो म हो, और ये ओ जो है यहाँ पर लग गया तो बन गया ये महो दया। तो इसी तरह इसको आप लोग बेहतर तरीके से देखें तो आप इससे और बेहतर बना सकते हैं। आज यही